बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये वीडियो जो है ये बड़ी सेंसिटिव वीडियो है और वालिदैन इसे बड़े गौर से सुने और बच्चों के हवाले से, हमारे नौजवानों के हवाले से, यंगस्टर्स के हवाले से, टीनेजर्स के हवाले से, क्योंकि हमारे बच्चों में, हमारे यंगस्टर्स टीनेजर्स में मेरा एक बड़ा इंटरेक्शन रहता है और उनके अंदर एक बड़ी अर्ज होती है नई सी नई चीज़ ट्राई करने की, चीज़ों को एक्सप्लोर करने की। और इन चीज़ों में आकर कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी हैं जो वालिदैन जिन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है। और हम आज तक सुनते थे कि हेरोइन, ड्रग्स, ये हेरोइन होती है, आइस होती है, ये चीज़ें होती हैं, नशा। लेकिन अब ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनको इस्तेमाल करने से बच्चे जो हैं, यंगस्टर जो है, एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। और ये इतनी खौफनाक एडिक्शन है कि जिसके नतीजे में आप पूरी ज़िंदगी के लिए आप अपाहज हो सकते हैं, माजूर हो सकते हैं। एक तो एडिक्शन होती है, उस एडिक्शन को ओवरकम करना, उसके अलावा ये आपके जिस्म पर जो इमीडिएट एक्शन करती है वो ये है कि आपका जिस्म अपाहज होना शुरू हो जाता है। ये बड़ी ही ख़तरनाक किस्म की एक लत है जिससे आपने अपने बच्चों को बचाना है, ख़ासतौर पे स्कूल्स, कॉलेजेस में। और ये जो हमारा एक कोविड का टाइम गुजरा था, उसके बाद लोगों ने अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए, यंगस्टर्स, टीनेजर्स के ये ग्रुप्स थे जिसके बारे में मुझे पता लगा है, जिसके अंदर बच्चे एक दूसरे को इस चीज़ के बारे में बता रहे थे, ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही है। और हम चूँकि पेरेंट्स हैं ना, हम लोग इतना इन चीज़ों को समझते नहीं। फिर बच्चे जो है वो प्राइवेसी मांगते हैं, प्राइवेसी की वजह से वो हम उनकी चीज़ों को समझ नहीं पाते कि वो इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ये क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं, इनके दरमियान बातचीत क्या हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से माँ बाप जो हैं वो उन चीज़ों तक नहीं पहुँच पाते। अब मैं ज़रा आपको बताती हूँ इस लड़की की कहानी। ये 25 साल लड़की है और वो उसने अपनी बड़ी खौफनाक ये स्टोरी जो है ये शेयर की है और ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो कहती है कि जब कोविड-19 की वबा आई तो उस दौरान वो अपने आप को बड़ा तन्हा और अलग थलग महसूस करती थी और ये फीलिंग हम में से मेजॉरिटी ने फील की थी। अच्छा, अब वो कहती है कि मैं अपनी सेहत के हवाले से, ज़हनी सेहत मेरी बड़ी बुरी मुतासर हो रही थी, डिप्रेशन का मैं शिकार हो रही थी। तो वो कहती हैं कि उन्होंने एक अपने फेसबुक पेज के ऊपर और कुछ अपने फ्रेंड्स के ज़रिए, जो इंस्टा के ऊपर उनके फ्रेंड्स थे, उनके ज़रिए उन्होंने एक ऐसी गैस के बारे में सुना जिसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। तो उन्होंने जब इसके बारे में सुना और उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जिनमें वो लोग भी थे जो जिनका ताल्लुक यूरोप से भी था, पाकिस्तान से था, इंडिया से था। उन्होंने जब ये शेयर किया कि ये एक ऐसी गैस है जिसको हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें हंसी आती है और हम बड़ा मज़े का फ़ील करते हैं। तो ये कहती है कि मैंने फिर इसका इस्तेमाल शुरू किया। वो कहती है कि मैं हफ़्ते में 10 बॉक्स ख़रीदती थी और हर डब्बे में 24 कैप्सूल होते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि 240 कैप्सूल्स जो है इसके पास होते थे। अच्छा, वो कहती है कि मैंने जब इसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो मुझे आहिस्ता-आहिस्ता ये फ़ील हुआ कि मेरे हाथों पैरों में एक बेहिसी है, यानी कि हम जो कहते हैं ना, हमारा हाथ सुन्न हो गया और झंझनाहट सी मुझे महसूस होती थी। अच्छा, वो कहती है कि मैं ये नहीं करना चाहती थी। मैं ये सोचना नहीं चाहती थी कि इसका कोई ताल्लुक हँसने वाली गैस से हो सकता है, क्योंकि मैं इस हँसने वाली गैस को बड़ा एन्जॉय कर रही थी। अच्छा, चंद माह के बाद वो कहती है कि मैं काम पे जा रही थी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं चल नहीं पा रही। फिर मुझे डॉक्टर्स के पास जब ले जाया गया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने बताया कि मेरी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें सोजिश थी और और इसके जो दिमाग था उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उसे असाबी तौर पे बड़ा नुकसान पहुंचा था। फिर एक डॉक्टर ने, जो शायद इन चीज़ों को समझता था, उसने उससे पूछा कि क्या आप लाफिंग गैस तो नहीं इस्तेमाल कर रही? तो इसने उसको आगे से बताया कि हाँ, अक्सर मैं लाफिंग गैस जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। ये गैस इस्तेमाल करने की वजह से वो कहती है कि ये बहुत ज़्यादा मिकदार उसने जब एक दिन सूंघ ली थी तो उसको अस्पताल में 6 हफ्ते गुजारने पड़े थे। उसका पूरा जिस्म जो है वो मफलूज हो गया था और उसकी रीढ़ की हड्डी में जो सोजिश थी उसका नुकसान उसके दिमाग को भी हुआ था। इस गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है और ये एक ऐसी गैस है जो एक धात सी कैप्सूल होती है, मेटालिक सी कैप्सूल। इसकी तस्वीर मैं अपने थंबनेल पे लगा दूंगी, आप देखिएगा। इस तरह की कैप्सूल्स होते हैं और इसके अंदर ये गैस जो है ये मौजूद होती है और ये बहुत से ममालिक में है और 16 से 24 साल की उम्र के जो नौजवान हैं ये इसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक मुनशियात है जो बन चुकी है। लोगों को इसकी एडिक्शन हो रही है और नीदरलैंड जैसे ममालिक में तो इसको गैर कानूनी करार दे दिया और ये पहला मुल्क है जिसने इसको गैर कानूनी करार दिया। और उसके बाद अब बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी इसकी बरतानिया में पाबंदी का ऐलान किया है और ये एक कदम अच्छा है इस गैस को गैर कानूनी बनाना। अच्छा, अब होता क्या है? ये जो गैस है ये करती क्या है बेसिकली? ये नाइट्रस ऑक्साइड है जो आपके जिस्म और दिमाग के जो ऑपरेशन है उसको स्लो कर देती है और इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो आपको बेहोश भी कर सकती है, आपके हवास खो सकते
सकते हैं या आप दम घुटने के बायस मौत का शिकार भी हो सकते हैं। और इसके अलावा आपके असाब जो है उनको, आपके सेंसेस को परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। कोई भी सेंस आपकी काम करना बंद कर सकती है, देखने की, सुनने की, कोई भी सेंस आपकी परमानेंटली काम करना जो है बंद कर सकती है। तो ये भी एक चीज़ है। अच्छा, उसके बाद ये दिमाग के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्रेन इन्फॉक्शन भी आप कह सकते हैं, कुछ भी, उसकी भी ये वजह बन सकती है। अच्छा, अब ये लड़की जो है ये बताती है कि मुझे जब डॉक्टर ने बताया मेरे वालिदैन को कि मैं दोबारा कभी नहीं चल सकूंगी, तो इसने मुझे खबर ने खौफजदा कर दिया। अब ये दवा जो है ये विटामिन B12 के मेटाबॉलिज्म में मुदाखलत करके असाबी निसाब को नुकसान पहुंचाती है। अब बेसिकली ये जो रीढ़ की हड्डी का जो पिछला हिस्सा होता है ना, ये इसको ख़ास तौर पे मुतासिर करती है। अब ये लड़की जो है ये कहती है कि 6 हफ़्ते मैंने वहाँ पे गुजारे और मैं अब सेहतियाब तो हो गई, क्योंकि इससे पहले मुझे ये बताया गया था कि शायद मैं कभी नहीं चल पाऊँगी। लेकिन उनके हाथ पाँव, कहती है कि वो अब भी काँपते हैं। मैं बहुत ज़्यादा दौड़ती थी, बहुत ज़्यादा काम करती थी, लेकिन वो कहती है कि अब मैं वो चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। मेरी रफ़्तार जो है वो बहुत सुस्त हो गई है। और फिर वो ये कहती है कि एंटी ड्रग एंड अल्कोहल चैरिटी का जो एक सेंटर है, उन्होंने बहुत पाबंदी लगाई है इसके ऊपर कि इस मादे को ना इस्तेमाल किया जाए। और हम जो यंगस्टर्स हैं वो ये कहती है कि हमें ये समझना होगा कि हम लोगों को जो बता रहे हैं और जो हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, अपने फ़न के लम्हात तो शेयर करते हैं, लेकिन ऐसे में हम कितना एक खौफनाक काम भी कर रहे होते हैं कि अगर कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाता और ज़्यादा इनहेल मैंने अगर इस गैस को और कर लिया होता जितनी मिकदार में किया था, उसकी वजह से भी मुझे 6 हफ्ते हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा, जहाँ पे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच पाऊंगी, यानी कि मेरे आसाब जो है दोबारा काम कर पाएंगे। लेकिन अगर ये मिकदार थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती, जब वो बहाल होकर घर आई तो उसके डॉक्टर्स ने बताया कि अगर ज़रा सी ज़्यादा मिकदार हो जाती तो सारी ज़िंदगी के लिए मफलूज हो सकती थी, अपाहज हो सकती थी। अच्छा, इसने एक चीज़ और बताई, उसने कहा कि ये गैस जो है ये स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स जो हैं ये फ़न में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एट टाइम्स फ़न में इस्तेमाल करते हुए भी इसका ज़्यादा इनहेल कर जाना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। अपने बच्चों को प्लीज़ बताइए। उसके अलावा इसकी एडिक्शन हो जाती है। कहती है कि मुझे एक टाइम था, ये तो मुझे इतना बड़ा झटका मिला और जब मुझे एहसास हुआ कि मैं सारी ज़िंदगी के लिए अपाहज हो सकती हूँ तो मैं इस काम से रुकी, वरना वो कहती है कि मेरे लिए इसको छोड़ना भी बड़ा मुश्किल था। ये एक एडिक्शन सी बन जाती है। वो कहती है कि मुझे इसके बगैर डिप्रेशन होना शुरू हो जाता था। और अब वो बाकायदा तौर पर एक साइकोलॉजिस्ट को विज़िट कर रही है ये लड़की, और इसका कहना है कि मैं साइकोलॉजिस्ट के साथ बाकायदा मेरी सिटिंग्स होती हैं और वो मुझे बाकायदा बता रहे हैं कि मैंने अपने आप को खुश कैसे रखना है। और उन्हें ये डर है कि कहीं अपनी खुशी को हासिल करने के लिए दोबारा मैं थोड़ी थोड़ी मिकदार में इस गैस को इस्तेमाल करना ना शुरू कर दूँ, क्योंकि उसका ये कहना है कि जब आप इस गैस को इनहेल कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी आपको इतना मज़ा आता है कि आप रुक नहीं सकते और आप ज़्यादा इनहेल कर जाते हो। इसका ज़्यादा इनहेल करना, थोड़ी मिकदार में भी इनहेल करना ख़तरनाक है, लेकिन ज़्यादा इनहेल करना तो बहुत ही ख़तरनाक है। तो ऐसे में इसके डॉक्टर्स जो है वो इसके साथ यही एफर्ट कर रहे हैं कि ये अपने आप को डिप्रेशन से दूर रखे, अपने फ्रेंड्स बनाए, लोगों में उठे बैठे मिले जुले और अपने समाजी राब्ते जो है उनको अच्छा रखे, ताकि वो इस चीज़ की तरफ दोबारा ना पलटे। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो थी बेसिकली, ताकि आप लोग जो है अपने बच्चों को बताएं और उनको इसकी जो नुकसानात हैं उन बारे में बताएं, ताकि वो फ़न में इस्तेमाल करने वाली इस चीज़ से अपने आप को कहीं ख़तरनाक नुकसान ना पहुंचा ले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।